नमस्कार दोस्तों, आज हमारा 15वां दिन है। वोकैबुलरी रिवीजन करेंगे आज हम लोग। 14 लेक्चर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं और इन 14 लेक्चर्स में किस प्रकार से आपने अपने शब्दों को अपनी सफलता की जर्नी में पिरोया है वो आपको पता ही होगा। और अगर नहीं पता है तो अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एकेडमिक्स की, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास शब्द भंडार नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, तो आप और लोगों से पीछे रह जाएंगे। क्योंकि शब्दों में वो ताकत है जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है, आपकी स्पीच इलेक्ट्रीफाइंग बना सकती है। आप अपने शब्दों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन किसी भी एग्ज़ाम में आता हो, जिस एग्ज़ाम में भी इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आता है, वहाँ पर आप वोकैबुलरी के बिना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये तो गारंटी के साथ बोला जा सकता है। तो वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए, अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे इम्प्रूव होगी वो तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आज हम डे 15 में पहुँच गए हैं वोकैबुलरी पढ़ते पढ़ते, और आज हम पिछले जितने भी वर्ड्स हमने किए हैं उन सभी का, यानी ऑलमोस्ट 2 हफ्ते में जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं उन सभी का रिवीजन आज हम करने वाले हैं। इन रिविजन्स के दौरान आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, अभी तक जो आपने पढ़ा वो कितना आपकी मेमोरी में है और कितना आपकी मेमोरी से निकल गया है। तो वही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके दोस्तों, हम पहुंच गए अपनी अगली एक्सरसाइज के ऊपर। और अगली एक्सरसाइज में हमारा पहला वर्ड है क्या? टॉकेटिव वुमेन आर कॉल्ड लोक्वेशियस। लोक्वेशियस हमारा पहला वर्ड है। क्या ये ट्रू है? यस, लोक्वेशियस टॉकेटिव वुमेन या टॉकेटिव आदमी जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, बातें करता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया ट्रू। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंट्री योकेल्स। योकेल्स मतलब होता है अनसोफिस्टिकेटेड एंड आर एज अ रूल सेव। सेव का क्या मतलब होता है? सेव का मतलब होता है वन हु प्लीजेंट इन मैनर। ठीक है, स्मूथ और प्लीजेंट होते हैं इसके मैनर, सेव। और योकेल होता है अनसोफिस्टिकेटेड। अनसोफिस्टिकेटेड मतलब जो अनप्लीजेंट होगा मैनर्स में। तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये फॉल्स हो गया। नंबर 3 है द स्टीरियोटाइप ऑफ ट्रक ड्राइवर इज यूजुअली एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब होता है वन हु हैज़ अ गुड टेस्ट। ठीक है, गुड टेस्ट इन ड्रिंकिंग, फूड, गुड टेस्ट इन ड्रेस सेंस। ठीक है, क्वालिटी लाइफ, ये चीज़ें होती हैं एस्थेटिक सेंस वाले व्यक्ति के अंदर। बट ये इसकी कंपैरिजन किसके साथ कर रहा है? द स्टीरियोटाइप ऑफ द ट्रक ड्राइवर इज यूजुअली एस्थेटिक। तो ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट नंबर 4, एंथुजियास्टिक पीपल आर यूजुअली टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब क्या होता है? टैसिटर्न का मतलब होता है जो कम बोलता है। ठीक है, कम बोलता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं टैसिटर्न। और ये कह रहा है एंथुजियास्टिक पीपल आर यूजुअली टैसिटर्न, तो ये भी उल्टा हो गया, फॉल्स हो गया, इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 5, द मोर इम्पोर्टेंट अ मैन इज द मोर ओपिनियनेटेड ही साउंड्स। ठीक है, ओपिनियनेटेड का क्या मतलब होता है? ऐसा व्यक्ति जो अपने विचार बना चुका है, अब वो उनको बदलने की कोशिश करता नहीं है और बदलना भी नहीं चाहता है। ठीक है, ओपिनियनेटेड ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है, जो पहले से अपने विचार बना चुका है, अपनी धारणा किसी चीज़ को लेके बना चुका है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया है? नंबर 5, द मोर इम्पार्शियल। ये एक्चुअली इम्पार्शियल है, दिख नहीं रहा थोड़ा थोड़ा ना, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। यस, नंबर 5 दोबारा से पढ़ते हैं। द मोर इम्पार्शियल अ मैन। इम्पार्शियल का मतलब होता है जो अनबायस्ड व्यक्ति होता है। इम्पार्शियल ये जो बिना भेदभाव के काम करता है उसको इम्पार्शियल कह सकते हैं। अ मैन इज़ द मोर ओपिनियनेटेड ही साउंड्स। ठीक है, तो ये दोनों जो वर्ड्स है ना, इम्पार्शियल, अ मैन एंड ओपिनियनेटेड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। क्योंकि ओपिनियनेटेड व्यक्ति हमेशा प्रिजुडाइज होकर काम करता है, एक फिक्स्ड धारणा के साथ काम करता है। और इम्पार्शियल व्यक्ति वो होता है जो बिना साइड, किसी की साइड लिए काम करता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या अपोजिट हो गए? फॉल्स हो गया। नंबर 6 है क्या? फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक एकदम से एनर्जी डल, बिल्कुल यूजुअली क्या होता है? फ्लैगमेटिक बिल्कुल
नीरस व्यक्ति होता है, जिसके अंदर नीरसता टाइप छाई रहती है। तो फ्लैग्मेटिक पीपल यूजुअली बिकम पैनिकी इन एन एमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी में पैनिक हो जाएंगे? जी नहीं। फ्लैग्मेटिक तो एकदम से डल रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, आग लग रही है, कुछ हो रहा है इधर उधर, ठीक है, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं फ्लैग्मेटिक। तो ये भी फॉल्स हो गया। नंबर 7 है पोम्पसिटी। पोम्पस का मतलब होता है, पोम्पसिटी पोम्पस से बना है। पोम्पस मतलब होता है बोम्बास्टिक, जो अपने आप का बखान करता है, ठीक है, जो अपने आप की तारीफ करता रहेगा हमेशा। इज यूजुअली अम्यूजिंग, ठीक है, इज यूजुअली अम्यूजिंग। तो ये 7 नंबर क्या हो गया, एकदम से ट्रू हो गया, यस। क्योंकि जो अपने आप का बखान करता है ना, कभी कभी वो अम्यूजिंग मतलब अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है, तो इसलिए इसके यहाँ पर दिया गया ट्रू। नंबर 8, कॉलेज प्रोफेसर आर ऑफन इरूडाइट। यस, इरूडाइट का मतलब मैंने आपको बताया था विद्वान, तो कॉलेज प्रोफेसर तो भैया विद्वान की कैटेगरी में ही आएंगे। नंबर 7 हो गया, 8 सॉरी। और नंबर 9 स्मग। स्मग का क्या मतलब होता है, पीपल आर नेवर कॉम्प्लासेंट। सेल्फ सेटिस्फाइड के लिए यूज़ किया गया कॉम्प्लासेंट, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फाइड के लिए यूज़ किया गया है कॉम्प्लासेंट। तो स्मग पीपल आर नेवर, नेवर कह रहा है कि सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं रहते, कॉम्प्लासेंट नहीं रहते, तो ये तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि स्मग एंड कॉम्प्लासेंट सेम ही होते हैं, दोनों का मीनिंग सेल्फ सेटिस्फाइड ही होता है। नंबर 10 है पंक्टिलियस। पंक्टिलियस ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा चीज़ों को एग्जैक्ट तरीके से करना पसंद करता है। जैसे टेबल पर बुक अगर टेढ़ी रखी है, सीधा कर देगा। दीवार पर अगर पेंटिंग टेढ़ी है तो उसको सीधा कर देगा। शूज़ कहीं निकालना है तो बिल्कुल लाइन से, ठीक है, एकदम से जहाँ निकालने हो वहीं निकालेगा। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं पंक्टिलियस। और यहाँ पर ये कह रहा है कि पंक्टिलियस पीपल आर स्टिकलर्स फॉर फॉर्म। यस, ये तो ट्रू हो गया। हमेशा स्टिकलर यानी चीज़ों से बंधे होते हैं और जो परफेक्ट चीज़ें होती हैं वही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कितना, नंबर 10। ओके, नंबर 11 पे चलते हैं। द बीवर इज़ एन इंडिफेडिकेबल वर्कर। यस, बीवर मतलब एक ऊद बिलाव, आपने एक ऊद बिलाव या ओटर, ठीक है ना, ओटर आपने एक जानवर का नाम सुना होगा, वो या हिंदी में कहें तो ऊद बिलाव, ठीक है, उसके लिए जो यूज़ किया है यहाँ पर इंडिफेडिकेबल। इंडिफेडिकेबल ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी भी थकता नहीं है, हमेशा टायरलेसली काम करता रहेगा। तो बीवर के बारे में भी यही बात कर रहा है, ओटर, बीवर, ऊद बिलाव हिंदी में कहें तो, कि वो कभी थकता नहीं है, हमेशा काम करता रहेगा, तो उसके लिए हम कहेंगे यस, सेम है। नंबर 12 है द कन्वर्सेशन ऑफ अ कंसीटेड बोर इज यूजुअली वैपिड। यस, वैपिड का मतलब भी यही होता है। नंबर 12 पे हम पहुंच गए हैं। वैपिड, वैपिड का मतलब भी यही होता है, एकदम से बोरिंग, ठीक है, बोरिंग। तो ये हो गया। ओके दोस्तों, तो हम पहुंच गए हैं नंबर 13। नंबर 13 हमारा वर्ड है क्या, द एटीट्यूड ऑफ यंग पीपल। यंग पीपल इज़ यूजुअली आइकनोक्लिस्ट। यस, आइकनोक्लिस्ट का मतलब होता है जो क्रांतिकारी टाइप के लोग होते हैं ना, जो रूढ़िवादी चीज़ों को हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रकार के लोगों के लिए यूज़ किया गया है क्या, आइकनोक्लिस्ट। एंड ये भी यही बात कह रहा है, द एटीट्यूड ऑफ यंग पीपल। यंग पीपल तो हमेशा वही है जो पुरानी धारणाओं को बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड नंबर 14, मिसएंथ्रोपिक रिमार्क्स शो अ फीलिंग ऑफ लव एंड ट्रस्ट फॉर पीपल। नहीं, मिसएंथ्रोप तो मतलब होता है वन हु हेट मैनकाइंड, तो फॉल्स हो गया। नंबर 15 है प्यूराइल बिहेवियर इंडिकेट्स मैच्योरिटी। नहीं, प्यूराइल तो होता ही चाइल्डिश है, चाइल्डिश बिहेवियर को प्यूराइल कहते हैं, और ये तो मैच्योरिटी की बात कर रहा है, तो फॉल्स हो गया। नंबर 16 है एन एसेटिक एग्जिस्टेंस इज गिवन ओवर अ सेंसुअलिटी। नहीं, एसेटिक तो सन्यासी व्यक्ति का होता है जो कम चीज़ों में अपना गुजारा करने की कोशिश करता है, इसको सेंसुअलिटी से कोई मतलब नहीं है। तो नंबर 16 भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नंबर 17 है यंग चाइल्ड इज़ एप्ट टू बी गुलेबल। यानी यंग चाइल्ड को क्या गुलेबल बनाया जा सकता है। गुलेबल मतलब होता है जिसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। हाँ, यंग चाइल्ड को तो किया जा सकता है, तो ये भी ट्रू हो गया। ओके दोस्तों, हम लोग पहुंच गए अपनी अगले एक्सरसाइज के ऊपर। जल्दी से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आपको मैच करना है, ठीक है। पायरोमैनिया, पायरोमैनिया का मतलब होता है जो आग, ठीक है, मैनिया मतलब जो हम हर तरफ क्या करेगा, आग लगाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो भी वर्ड दिया गया फायर, यस, ये रहा, ये आप 1 कर सकते हैं। नंबर 2 है डिप्सोमैनिया, जो हमेशा पीने का जिसको मैनिया होता है, मतलब जिसको जुनून होता है, वो हमेशा ड्रिंक करता रहेगा, एक्सेसिव ड्रिंक करता है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर ये लिख कर दिया गया है। नंबर 2 में इसको आप अटैच कीजिए। नंबर 3 है मिगेलोमैनिया। मिगेलोमैनिया ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा अपने बारे में ज़्यादा बखान करता है, तो उसके लिए ग्रैंडियर आ गया। नंबर 4 है मोनोमैनिया, सिंगल ऑब्सेशन, इसके लिए हो गया। नंबर 5 है क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया मतलब जो चीज़ों को हमेशा चुराता रहता है,
ठीक है, किधर भी बैठ जाएगा वहाँ पर बैठ के चीज़ों को चुराने की कोशिश करता है। तो थीवरी इसका आंसर हो गया, नंबर 5 ये हो गया। नंबर 6 है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया होता है जो हमेशा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के, अपनी जो बीमारी होता है उसको बढ़ा चढ़ा के सोचता है कि हाँ मुझे कैंसर हो गया, मुझे अल्सर हो गया, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर हो गया, इस प्रकार से। तो हिलैरिटी फॉलोड बाय ग्लूम, यस ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है एमनीशिया। एमनीशिया मतलब होता है वन हु लॉस मेमोरी, ठीक है। एमनीशिया मतलब जिसकी मेमोरी लॉस हो रही होती है, ये इसका आंसर है नंबर 7। इलनेस, यस यहाँ पर दिया नहीं है बट आप इसको याद रखिए, इंसोमैनिया, ठीक है। इंसोमैनिया का मतलब होता है वन हु जिसको नींद नहीं आती है, ठीक है, लॉस ऑफ स्लीप, इसके लिए ये वाला वर्ड है। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है मैनिक डिप्रेशन। मैनिक डिप्रेशन के लिए यहाँ पर क्या वर्ड दिया गया है? मैनिक डिप्रेशन होता है जो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड और पागल व्यक्ति होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? मैनिक डिप्रेशन। नंबर 11 है सिजोफ्रेनिया। स्प्लिट पर्सनैलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्प्लिट पर्सनैलिटी के लिए यूज़ किया जाता है ये वाला वर्ड यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, मिलेंकोलिया। मिलेंकोलिया मतलब जो सुसाइड करने की कोशिश करता है वो वाला है। और पैरानोया क्या होता है? पैरानोया होता है जो हमेशा बीमारी से डर लगता है, जिसको ये लगता है परसिक्यूशन से कि कोई तो मार देगा, ठीक है, उसके लिए वर्ड दिया गया क्या? पैरानोया। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है ये वाला अटैचमेंट टू फादर, सॉरी अटैचमेंट टू मदर होता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, और इलेक्ट्रा होता है अटैचमेंट टू फादर, ठीक है। और क्लस्ट्रोफोबिया जिसको भीड़ वाले इलाके से ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। मैंने बहुत सारे वर्ड्स आज आपको रिवाइज करवा दिए हैं पिछले, जो आपको पिछले 2 हफ्ते में पढ़ाए गए हैं। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और आगे हम आपकी जो वोकैबुलरी है उसको और बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने वाले हैं इसी किताब के साथ में, इसी बुक के साथ में, 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।